हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का अध्याय 4 जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी के अनुताप को हम देखेंगे। तो आज इसके इस वीडियो में हम देखेंगे कैकेयी के अनुताप के एक एक पैराग्राफ के अर्थ को समझेंगे, उसके संदर्भ के साथ उसकी व्याख्या को देखेंगे। तो एक एक करके हम पहले पैराग्राफ को समझ लेते हैं। तो हमारा पहला पैराग्राफ कह रहा है कि तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातरों तुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तो इस पैराग्राफ का अर्थ में कवि कहते हैं कैकेयी के इस पूरे कहानी को रामायण में जो राम जी द्वारा जो वनवास जाते हैं उनकी कहानी का वर्णन किया गया है। तो कहते हैं तदंतर, तदंतर माने इसके पश्चात यानी कि तत्पश्चात, बैठी सभा उटज के आगे। उटज मीन्स कुटिया यानी कि पत्ते की कुटिया के आगे। कहने का तात्पर्य है कि इसके पश्चात सभा में कुटिया के आगे व्यवस्थित हुए वो बैठे हुए थी। ठीक है, बैठी थी वह पत्ते की कुटिया के आगे, उसके पश्चात। और नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले वितान यानी कि नीला जो है, वितान मीन्स तंबू, के तले यानी कि नीचे, दीप यानी कि दीपक, बहु जागे यानी कि दीपक जो है वो जल उठे। क्या किए कि नीले आकाश के तंबू नीचे तारों रूपी अनेक दीप जो हैं जलने लगे। क्या करने लगे? नीले आकाश के जो तंबू हैं वो तारों रूपी अनेक दीप वहाँ जलने लगे। टकटकी लगाए, टकटकी का मतलब है कि एक टक हुए देखते हुए, लगाए नयन सुरों के। नयन, नयन का मतलब है नेत्र, नयन सुरों के, सुरों के मतलब कि देवताओं के पवित्र नेत्र, सुरों के थे वे यानी कि टकटकी एक टक को देखते हुए प्रभु के यानी कि देवी देवताओं के नेत्रों से एक टके देखे हुए वह देखते थे। टकटकी लगाए हुए पवित्र नेत्रों से परिणाम को यानी कि उस बैठी सभा को देखते थे। परिणाम मोत्सुक उन भयातुरों के थे वो। परिणाम उत्सुक का मतलब होता है परिणाम के लिए उत्सुक, और भयातुरों का मतलब होता है भयभीत थे, यानी कि वो परिणाम के उत्सव के लिए भयभीत थे। कौन? वो सारे सभा के लोग परिणाम के उत्सव के लिए वो भयभीत थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर। उत्फुल्ल का मतलब होता है खिले हुए, और करौंदी कुंज का मतलब है करौंदी के बगीचे में, करौंदी का भी बगीचा होता है। और वायु रह रहकर यानी कि इसके कहने का तात्पर्य है कि खिले हुए करौंदी के बगीचे में रह रहकर हल्की सी वायु आ रही थी। क्या हो रही थी? हल्की सी रह रहकर वायु उसमें आ रही थी। करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। करती थी यानी कि वो पूर्ण रूप से सभा को सुगंधित कर रही थी। क्या कर रही थी? पुलक पूर्ण का मतलब होता है पूर्ण रूप से, तो वह पूर्ण रूप से सभी सभा के लोगों को सुगंधित कर रही थी। वह चंद्रलोक था। वो क्या था? चंद्रलोक था। ठीक है, चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। वह सभा जो था वो एक चंद्रलोक के समान था, और वैसी चांदनी और कहीं नहीं थी जैसे चंद्रलोक में थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। नीर निधि का मतलब होता है गहरी वाणी। तो कह रहे हैं कि प्रभु अपनी गहरी यानी कि गिरा गंभीर, प्रभु श्री राम प्रभु जो हैं वो अपनी गंभीर और गिरी हुई मतलब वाणी से बोले, नीर निधि यानी कि समुद्र की भांति गहरी वाणी से बोलते हैं। यानी कि प्रभु जो हैं अपनी सुंदर वाणी गहरी समुद्र की भांति गहरी वाणी से बोलते हैं।
ठीक है, तो क्या बोलते हैं ये हम आगे के पैराग्राफ में देखेंगे। इस पैराग्राफ का आपको यहाँ से यहाँ तक का यही अंतर है कि सभा में कौन से लोग कैसे बैठे थे, क्या हो रहा था, कौन सुसंगीत मतलब कि अपना सुगंध फैला रहे थे, किस प्रकार से सभा के लोग वहाँ बैठे थे। तो ये हो गया आपका पैराग्राफ का अर्थ। अब इसका हम संदर्भ देखेंगे कैसे लिखा जाता है और इसका जो मैंने आपको समझाया उसकी ही व्याख्या अपनी भाषा में दिखाएंगे। तो हेडिंग कर लेंगे तदंतर बैठी और डॉटेड नीर निधि जैसी। चलिए देखते हैं इसके संदर्भ व्याख्या को। तो इसी प्रकार से हेडिंग कर लेंगे अध्याय 4 कक्षा 12, ठीक है, मैथिली चंद्रगुप्त का था और कैकेयी के अनुपात ये पाठ है। तो हेडिंग है आपका मेन से कि तदंतर बैठी डॉटेड नीर निधि जैसी। संदर्भ लिख लेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित एवं मैथिली चंद्रगुप्त द्वारा रचित कैकेयी के अनुताप पाठ से लिया गया है। यही संदर्भ आपके सारे पैराग्राफ्स में लिखने हैं। व्याख्या देख लीजिए। तो व्याख्या में आप लिखेंगे कि इसके पश्चात सभा कुटिया के आगे व्यवस्थित हो गई और नीले आकाश के तंबू के नीचे तारों रूपी अनेक दीप प्रज्वलित हो उठे। देवताओं के नेत्र उस सभा को टकटकी लगाए थे और देवताओं के पवित्र नेत्र परिणाम के लिए उत्सुक थे। खिले हुए करौंदी के बगीचे से रह रहकर हल्की सी वायु आ रही थी और फिर कह रहा है कि पूर्ण रूप से खिलकर संपूर्ण सभा को सुगंधित कर रही थी। वह सभा चंद्रलोक था। ऐसी चांदनी थी जैसे चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी न हो। प्रभु श्री राम बोले कि समुद्र की भांति गहरी वाणी बोलो। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका ये पहले पैराग्राफ का संदर्भ और व्याख्या हो गया। अब देखेंगे हम दूसरा पैराग्राफ। दूसरा लाइन कह रहा है कि दूसरा पैराग्राफ, हे भरत भद्र अब कहो अभिशपित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिक्त, अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषित शेष तद्यपि क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषित और त्याग तथापि अभागा। हाँ इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। तो पहले इतने लाइन को समझते हैं, फिर आगे को समझ के लिखेंगे। तो कह रहा है कि हे भरत भद्र अब कहो अभिषिप्त अपना। तो इसके कहने का तात्पर्य है कि हे भरत भद्र यानी कि हे भाई भरत अब कहो, यानी कि अब आप कहो अपना। अभिषित का मतलब होता है इच्छा या आकांक्षा। अभिपषित का मतलब होता है इच्छा। तो कह रहे हैं कि हे भाई भरत अब अपनी इच्छा को कहो। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। सब सजग यानी कि श्री राम समुद्र की गहरी वाणी में कहते हैं कि हे भरत तुम अपनी इच्छा को बताओ। तो सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। तो जिस प्रकार कोई सपना भंग होने पर सब जाग जाते हैं, उसी प्रकार सब जागृत हो गई। क्या हो गई? जिस प्रकार से सपने में, ठीक है, जिस प्रकार सपना जो है भंग होने पर सब जाग जाते हैं, उसी प्रकार सभा में सब जागृत हो उठे। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषित अब भी, कि हे आर्य क्या आपको लगता है कि आपके भाई भरत की, अभिषित का मतलब इच्छा, अब भी कोई इच्छा है। कह रहे हैं कि हे श्री राम, हे प्रभु, हे आर्य। भरत कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि आपके भाई भरत की अब कोई इच्छा होगी? वो तड़प रहा है, अब तो वह तड़प रहा है। मिल गया अकटंक राज्य उसे जब तब भी, अब तो उसे क्या हो गया? मिल गया। अटंक मतलब पूरा राज्य, ठीक है। अकंटक मतलब होता है पूरा राज्य। तो भरत को अब तो सारा राज्य भी मिल गया।
तो कह रहे हैं कि अब तो भरत को अकंटक राज मिल गया। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, पाया तुमने और आपने का क्या पाया, तो तरु तले, तरु तले का मतलब होता है पेड़ों के नीचे, अरण्य बसेरा यानी कि अपना बसेरा। तो कहते हैं कि और भरत को अटंक राज मिल गया और मेरी इच्छा आप पूछ रहे हैं, और आप जंगल में पेड़ों के नीचे आपने तो बसेरा पा लिया है। आपने क्या किया है, पेड़ों के नीचे बसेरा पा लिया है। रह गया अभिष्पित शेष तदपि क्या मेरा, क्या लगता है आपको कि मेरा अब कोई शेष इच्छा रह गई होगी। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, क्या लगता है अब भी आपको कि मेरी कोई इच्छा शेष बच गई है। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, तड़प तड़प कर, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो तन है कि हाँ, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, यानी कि हाँ, अब सबके जो जन्म हुआ था, मेरी माता ने क्या किया है कि यहाँ पर कि मैं तड़प तड़प कर अपने दिन को काट रहा हूँ। तो क्या आपको लगता है कि मेरी कोई इच्छा होगी। क्या रहा अभिषित और तथापि अभागा, तो क्या इस अभागे की अब कोई इच्छा है, कोई इच्छा नहीं है। हाँ, इसी आशय के हेतु जनन था मेरा, तो हाँ, इसी जनन मीन्स जन्म दिया हुआ, हाँ, इसी सब के लिए जन्म हुआ था क्या मेरा। उन्होंने, भरत ने अपने भाई राम से कहा कि क्या यही सब देखने के लिए जन्म था हुआ मेरा। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। निज जननी का मतलब होता है कि जिस माँ से हमने जन्म लिया है, तो मेरी माता के हाथों ने ही मेरा हनन हुआ है। क्या हुआ है कि मेरी माता ने अपने ही हाथों मेरा हनन कर दिया, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि अब कौन अभिषित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिषित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़कर हृदय पर खींचा, रोदन जल से शविनोद उन्हें भी फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। तो यहाँ से कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि जिस यही सब के लिए मेरी माता ने मुझे जन्म दिया था, और निज जननी की मेरी माँ यानी कि मेरी माता के हाथों ही मेरा हनन लिखा था। अब कौन अभिषित और आर्य वह किसका, अब कौन यानी कि अब मेरी क्या इच्छा है, आर्य और कौन सी इच्छा है, ठीक है। मेरी अब कैसी कामना और कैसी इच्छा है। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, यानी कि जिसका घर भ्रष्ट हो गया, टूट गया, तो अब उसे पूरा संसार भी नष्ट हुआ लगता है, यानी कि और नष्ट हो गया उसका पूरा संसार, और पूरा संसार भी खत्म हो गया। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, यानी कि अब तो मैं खुद से भी नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ। हे प्रभु, अब मैं खुद से भी अपना नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ। हे आर्य यानी कि हे श्री राम, हे प्रभु बता दो तुम ही अभिषित मेरा, यानी कि अब आप ही मेरी इच्छा को बताएं, आप ही अब मेरी इच्छा को बताइए कि क्या होगी मेरी इच्छा। प्रभु ने भाई को पकड़कर हृदय पर खींचा, प्रभु ने भाई भरत को हृदय से लगा लिया और अपने आंसुओं के प्रेम भाव से उन्हें क्या किया, पकड़ लिया, यानी कि उन्होंने अपने हृदय में भाई भरत को खींचा और रोदन जल यानी कि आंसुओं के जल को से सविनोद यानी कि प्रेम के भाव को उन्होंने फिर सींचा, यानी कि अपने आंसुओं से वह हृदय में लगा लिए और प्रेम भाव से भरत को सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, उसके हृदय की गहराई किसी को न मिल पाएगी। जानकर जननी ही जान न पाई जिसको, यानी कि जब उसके हृदय का प्रेम और उसके हृदय का जो भाव है उसकी माँ जन्म देकर जब उसे न जान पाई, तो और उसके हृदय की गहराई को और कौन ही जान पाएगा। हे प्रभु, आप ही बताएं कि मेरी क्या इच्छा हो सकती है। यही भरत श्री राम के प्रति कहते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमने इतना आपको समझाया। हे भरत भद्र से लेकर के पाई जिसको तक
अब यहाँ तक के हम संदर्भ को आपका तो पूर्ववत रहेगा और व्याख्या को हम अपनी भाषा में लिखकर दिखाएंगे। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या भी। हेडिंग कर लेंगे हे भरतभद्र और लास्ट में पाई जिसको। तो हेडिंग कर लेंगे हे भरतभद्र डॉटेड पाई जिसको। संदर्भ पूर्ववत रहेगा और व्याख्या लिखेंगे। श्री राम ने समुद्र की गहरी वाड़ी में कहा कि हे भरतभद्र अब अपनी इच्छा बताओ। जिस प्रकार कोई सपना भंग होने पर सब जाग जाते हैं, उसी प्रकार सभा जागृत हो गई। हे आर्य, क्या आपको लगता है कि आपका भाई भरत किसी इच्छा के लिए तड़प रहा है? ठीक है, अब तो भरत को अटंक राज्य भी मिल गया है। क्या हुआ है कि अब तो भरत को अटंक राज्य भी मिल गया है और मेरी इच्छा आप पूछ रहे हैं, और आपने जंगल में पेड़ के नीचे बसेरा पा लिया। क्या लगता है आपको कि मेरी कोई शेष इच्छा रह गई है? हाँ, इसी सब के लिए जन्म हुआ था मेरा। मेरी माता ने अपने ही हाथों मेरा हनन लिखा था। हे आर्य, प्रभु श्री राम, भ्राताश्री, अब कौन सी इच्छा और कैसी कामना जिसका घर भ्रष्ट और नष्ट हो गया, उसका पूरा संसार खत्म हो गया है। अब मैं खुद से नजर नहीं मिला पा रहा हूँ। हे प्रभु, तुम ही बताओ क्या इच्छा होगी मेरी। प्रभु ने भाई भरत को हृदय से लगा दिया और अपने आंसुओं से प्रेम भाव से उन्हें सींचा। क्या किया? अपने आंसू और प्रेम भाव से उन्हें सींचा भरत को। उसके हृदय की गहराई किसको न मिलेगी जब उसकी हृदय की प्रेम और उसके जन्म देने वाली माँ को ही न जान पाई। अब उसके हृदय की गहराई और दुख को कौन जान पाएगा जब उसके जन्म देने वाली माँ ही उसे न पहचान पाई। यही हमें व्याख्या अपनी भाषा में सेम लिखना है। आई होप आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक चीज़ को आप समझते जाइएगा और लिखते जाइएगा। अब देखेंगे हम अगला, उसके आगे का पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ है कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौके सब सुनकर अटल कैकई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा। वैध्व तू शारावृता यथा विधु लेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख तरंगा। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अब देखिए, इस पैराग्राफ में कहना चाहता है कि यह सच है तो अब घर लौट चलो, मतलब कि अब लौट चलो तुम घर को। यानी कि हे श्री राम, कैकई जो है वो कहती हैं कि ये बात सच है तो तुम लौट चलो राम। कैकई ने यह कहा कि यह बात अगर सच है तो अब तुम लौट चलो घर को राम। चौके सब सुनकर अटल कैकई स्वर को। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि चौंक गए सारे लोग। चौके सब सुनकर यानी कि सभा के सारे लोग चौंक गए, चौंक पड़े और सबने रानी की ओर अचानक से देखा। कैकई के स्वर को सुनकर सारे सभा के लोग चौंक गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा। सबने कैकई रानी जो है, रानी कैकई की ओर सबने अचानक देखा, सभी सभा के लोग ने। वैध्व तू शारावृता। वैध्व का मतलब होता है विधवा अवस्था। ठीक है, विधवा अवस्था। और तुषारावृता का मतलब होता है कोहरे से घिरी हुई। यथा विधु लेखा। ठीक है, यदि और विधु लेखा का मतलब होता है कोई चांद किरण हो। तो यहाँ पर कह रहा है कि सबने अचानक रानी कैकई की ओर देखा। वह क्या थी? विधवा अवस्था में कोहरे से घिरी हुई, जैसे कोई चांद की किरण चमक रही हो। तो वही कह रहा है कि सभा के सारे लोग कैकई रानी कैकई को देखे। वह विधवा अवस्था में थी और कोहरे से घिरी हुई थी और जैसे कि वह कोई चांद की किरण जैसी दिख रही हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। अचल का मतलब स्थिर होता है, तथापि का मतलब फिर भी होता है, और असंख्य तरंगा का मतलब होता है उसके अंदर की तरंगे, उनके भाव की तरंगे। तो बैठी थी अचल तथापि यानी कि वह स्थिर बैठी थी,
फिर भी उनके मन के भाव जो हैं, उनके मन का जो अवहेलना है वह भटक रहा था, उमड़ रहा था। ठीक है। और वह सिंही अब भी हाहा गोमुखी गंगा। वह सिंही, सिंही का मतलब होता है शेर, शेरनी। ठीक है। सिंही का मतलब होता है शेरनी। और अब भी थी गोमुखी गंगा, यानी कि बिना मुख की गंगा। तो अब सिंही यानी कि रानी कैकई, जो सिंह की तरह यानी कि शेरनी की तरह दहाड़ने वाली महिला, वह अब गंगा के समान शांत थी। क्या थी? शांत थी। हाँ जानकर भी मैंने न भरत को जाना। हाँ, यह बात जानकर भी मैंने भरत को नहीं पहचाना। उन्होंने कहा कि मैं जन्म देकर भी भरत को न जान सकी। सब सुन ले तुमने स्वयं अब भी यह माना। सभी ने सुना और जाना और भरत ने कहा, ठीक है, सब ने सुना और यह बात मानी और भरत ने कहा कि यह सच है, ये बात सच है तो हे प्रभु, हे भ्राताश्री, तो फिर लौट चलो घर भैया। तो फिर क्या करिए, आप घर को लौट चलिए भैया, अगर ये बात सत्य है तो। ठीक है। तो इस पैराग्राफ का आपको इसी तरह से अर्थ लिखना है। हम हेडिंग कर लेंगे यह सच है और डॉटेड घर चलो भैया, और उसके बाद व्याख्या लिखेंगे कैसे आपको लिखना है। इस प्रकार से हेडिंग कर लेंगे यह सच है, तो फिर डॉटेड चलो भैया, संदर्भ पूर्ववत रहेगा, और व्याख्या। कैकई ने कहा ये बात सच है तो तुम घर लौट चलो राम। कैकई ईश्वर को सुनकर, कैकई के ईश्वर को सुनकर सब चौंक पड़े और सबने रानी कैकई की ओर अचानक देखा। रानी विधवा अवस्था में कोहरे से घिरी हुई थी, जैसे कोई चांद की किरण हो। वह स्थिर बैठी थी, फिर भी उनके मन में भावों की असंख्य तरंगें उठ रही थीं। वह शेरनी की तरह दहाड़ने वाली महिला गंगा के समान शांत थी। उन्होंने कहा, हाँ, मैं जन्म देकर भी भरत को न जान सकी। यह बात सबने सुनी और जाना। तो भरत ने कहा, यह सच है तो अब फिर घर लौट चलो भैया। श्री राम से भरत कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड पैराग्राफ, जैसे कि मैंने आपको बुक से बताया। अब देखेंगे हम आगे के पैराग्राफ को। आगे पैराग्राफ कह रहा है कि अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबल लाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। तो यहाँ पे कह रहा है कि अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, कि कैकई कहती हैं कि हे तात यानी कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी मैया तुम्हारी अपराधीन हूँ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, यानी कि दुर्बलता जो है हे राम जो कसम है। ठीक है। जो दुर्बलता यानी कि जो कसम है वह दुर्बलता का ही एक विशेष चिन्ह है। शपथ का मतलब होता है कसम, तो जो कसम है वह दुर्बलता का एक प्रतीक है, चिन्ह है। पर अबलाजन का मतलब होता है कमजोर स्त्री या फिर महिला के लिए कौन सा पथ है। पथ मीन्स रास्ता। तो अबलाजन के लिए कौन सा पथ है, यानी कि अब जो है कि दुर्बलता के लिए एक ही प्रतीक है, तो अब इस कमजोर स्त्री के लिए कोई मार्ग नहीं है। ठीक है। अब इस कमजोर स्त्री के लिए कोई सा भी मार्ग नहीं है, रास्ता नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई या फिर चढ़ाई गई हूँ उनके बाद से, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो पति को जैसे खोया है उसी प्रकार को मैं अपने पुत्र को भी खो जाऊंगी। ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, कि ठहरो मत यानी कि रुको मत और मुझे ना रोको, जो बात मैंने पश्चात में कही है उसे सुन लो।
ठीक है। ठहरो मत और रोको मत मुझे, मैंने जो बात कही है पश्चाताप में उसे सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। यदि उसमें कोई तुम्हें सार यानी संदर्भ, कोई तुम्हें मतलब उस बात में निकलता है तो फिर तुम उस बात को चुन लो। क्या करो कि तुम अगर कोई मतलब की बात तुम्हें सुनाई पड़ रही हो तो तुम उसे चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन में रह जाऊं, यानी कि मैं पहाड़ जैसा पाप करके मौन रह जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। राई मीन्स सरसों के दाने जो छोटे छोटे होते हैं। तो पहाड़ सा पाप करके भी मैं मौन रह जाऊं और राई भर भी अनुताप ना करूं, यानी कि सरसों जितना मैं पश्चाताप भी ना करने पाऊं। क्या तुम यही चाहते हो। तो वही कह रहे हैं कि पहाड़ के जैसे मैंने पाप किया है तो उसका मैंने पश्चाताप करना चाहती हूँ, तो क्या मैं राई जितना भी पश्चाताप नहीं कर सकती हूँ। क्या मेरे पाप इतने बड़े हैं। तो यही जो है कि पैराग्राफ के अर्थ होते हैं। अब हम इतने का व्याख्या देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके। हेडिंग कर लेंगे अपराधीन मैं हूँ, डॉटेड करने पाऊँ। हेडिंग कर लेंगे अपराधीन मैं, डॉटेड करने पाऊँ। संदर्भ पूर्वरत रहेगा। व्याख्या कैकई कहती हैं कि हे तात मैं माता तुम्हारी अपराधीन हूँ। कहती हैं कि हे राम जो कसम है वह दुर्बलता का एक प्रतीक है, पर हम कमज़ोर स्त्रियों के लिए कोई मार्ग नहीं है। अगर मैं भरत के द्वारा उकसाई गई तो जिस प्रकार मैं पति को खोई हूँ उसी प्रकार मैं पुत्र को भी खो जाऊंगी। और ठहरो मुझे मत रोको, ठीक है, तुम रुक जाओ मुझे मत रोको। जो बात पश्चाताप में मैं कह रही हूँ उसे सुन लो, और अगर कोई मतलब की बात हो तो उसे चुन लो। चुन लो, ठीक है, चुन लो। तो मतलब की बात जो है उसे चुन लो। तो क्या पहाड़ के समान पाप करके मैं मौन रह जाऊं, तो क्या मैं राई यानी कि सरसों जितना पश्चाताप भी न कर पाऊं। यही बात वो अपनी व्याख्या में कैकई कहती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पाई तक आपके पैराग्राफ का मैंने अर्थ को समझा दिया, व्याख्या संदर्भ बता दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अब ये पार्ट 1 के वीडियो में हमने इतना ही एक्सप्लेन करा है। पार्ट 2 के वीडियो में हम इसके आगे के पैराग्राफ्स को समझेंगे और उसके संदर्भ व्याख्या को देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इससे और बेहतरीन इसके आगे के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।